नमस्कार दोस्तों, अभी जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में मौजूद हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार जो है, आज हम सबसे खास बात आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बहुत कम समय बचा हुआ है और नेता, विधायक, मंत्री जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है चुनाव जीतना है। किसी भी पार्टी का नेता इस तरीके से लगा हुआ है मेहनत में। तो हमारे साथ हैं नदीम, जो कि यहाँ पे पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। चेयरमैनी का चुनाव लड़ने के लिए कई बार प्रयास किया है, लेकिन अभी हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी हैं राकेश राठौर, उनके समर्थन में क्या कुछ कहेंगे और किस प्रकार से रणनीति है चुनाव की। सबसे पहले तो अपना जो है परिचय बता दीजिए और सबसे खास बात आज हम आपसे करेंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से गठबंधन किया है और गारंटी, कांग्रेस की जो गारंटी है उस पे क्या कहेंगे। मैं नदीम अहमद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शकील अहमद नदवी जी के द्वारा मुझे मनोनीत किया गया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जो इंडिया गठबंधन में जो समझौता हुआ, उस समझौते के तहत सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी राकेश राठौर जी को बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर के पूर्व विधायक रहे हैं और अच्छे प्रत्याशी हैं और जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं। और निश्चित तौर पर यह चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव है, क्योंकि पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी और कार्यकाल से त्रस्त है। हिंदू, मुसलमान, सर्व समाज के लोग परेशान हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो इतना अच्छा संविधान दिया गया, लोकतंत्र दिया गया, वोट का अधिकार दिया गया, भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। और मुझे तो पूरा यही कहना है कि केवल ये वोट का अधिकार मुसलमानों का नहीं छीनेगा, ये दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी जिससे चाहेगी उसे वोट का अधिकार छीन लेगी। जिस तरीके से कह रही है बीजेपी की 400 पार अब की बार है, तो क्या कहेंगे। 400 पार का कोई मामला ही नहीं है मैडम, क्योंकि पूरे देश में जब एक मोदी जी की लहर थी तब इनको 303 मिली थी। आज तो पूरे देश में एक विरोध की लहर है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें कहीं पे 5, कहीं पे 10 सीटें इनकी कम हो रही हैं और निश्चित तौर पर ये 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर पाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन के रहेगी, क्योंकि सर्व समाज की जनता इंडिया गठबंधन के साथ में है। जिस तरीके से कम समय बचा हुआ है और चुनाव में बहुत ही रोचक है, क्योंकि महेंद्र यादव बीएसपी से जो है टिकट लिया है और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं चुनाव लड़ने में। और सांसद राजेश वर्मा के बारे में जिस तरीके से जनता में एक हलचल है कि मोदी योगी को लोग जो है वोट दे रहे हैं। और सांसद का एक बार मैंने वीडियो सुना भी था, उनका कहना था कि सिर्फ लोग मोदी योगी को वोट देते हैं और मोदी योगी जिस तरीके से जनता के लिए जो कार्य कर रही है, जैसे कि 5 किलो राशन है, सिलेंडर है, महिलाओं को धुआं मुक्त कर दिया, क्या कहेंगे। देखिए, जैसा कि हमारे संसद जी का कहना है कि लोग हमको वोट नहीं देते हैं, वोट देते हैं योगी मोदी जी को, तो जनता अब योगी मोदी जी को भी देख चुकी है और राजेश वर्मा को भी देख चुकी है। 2 बार बसपा से सांसद रहे और 2 बार भाजपा से विधायक रहे। अब जनता परिवर्तन चाहती है। जहां तक गैस सिलेंडर का मामला है, आप देख रहे हैं मैडम, 400 का सिलेंडर 1200 का बिक रहा है। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं महंगाई बिल्कुल है ही नहीं। जनता इस बार वोट देगी अपना किचन देखकर, जनता वोट देगी अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर देखकर, जनता वोट देगी अपने बच्चों की डिग्री देखकर। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। जनता निश्चित तौर पर परिवर्तन चाहती है और पूरे देश की जनता, हिंदू मुसलमान मिलकर इंडिया की सरकार बनाने जा रही है। और राकेश राठौर जी, कांग्रेस की जो गारंटी है कि युवाओं को नौकरी, महिलाओं को रोजगार, किस तरीके से जो योजनाएं अभी गिना रही है, कितना % खरी उतरेगी जब आपकी सरकार बनेगी। 2 करोड़ नौकरी देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल। 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। मेरा दावा है 20 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली पूरे देश में। मेरी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम तो समाजवादी पार्टी के सिपाही कार्यकर्ता हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नौकरी दिलाने का काम हम करेंगे। साथ ही भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब। मैं शिवेंद्र प्रताप यादव, क्या कुछ मैं कहेंगे, समाजवादी चुनाव बहुत पार्टी का नजदीक है। प्रदेश सचिव हूँ यूजन सभा का। क्या कुछ कहेंगे, चुनाव बहुत ही नजदीक आ रहा है।
मैं तो यही कहूँगा कि सीतापुर लोकसभा के क्षेत्र के निवासियों से जो है कि इस समय जो भारत में सरकार मोदी की चल रही है, उससे देश की जनता बहुत त्रस्त है। मैं जनता से अपील करूंगा कि हमारे सीतापुर लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राकेश राठौर जी को बनाया है। हम जनता से यही अपील करूंगा कि आप सभी लोग हाथ के पंजे का बटन दबाकर भारी से भारी संख्या में जीत का जो है जीत को जो है जीत कर दिल्ली भेजने का काम करें। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते हैं, नेताओं के वादे भी बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो वादे सारे भूल क्यों जाते हैं? अब जो है सीतापुर के जो सांसद जी हैं, 20 साल से तो वही हैं और महमूदाबाद में तो कुछ नहीं किया है। जनता तो खुश है 5 किलो राशन पा करके, आप कह रहे हैं जनता तो खुश ही नहीं। वो 5 किलो राशन तो जो है जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यूरिया से 10 किलो जो है चोरी की जा रही है, तो चोरी कर कर ही तो जो है जनता को दे रही। जनता जो है समझ नहीं पा रही है। अब मोदी जनता योगी लेकिन का जो जान सपना गई है। मोदी योगी कह रहे हैं कि जनता खुशहाल है। जिस तरीके से आवास मिले गरीबों को और राशन मिल रहा है, 2000 किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, जनता काफी खुशहाल है। वो जनता जो है वो अब जान चुकी है। अब मोदी को जो है देश से भगाएगी और ये जो 16 लाख करोड़ भारत का जो पैसा है अपने दोस्तों को जो दे दिया है, अब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तब उन्हीं दोस्तों को जो है भारत के अंदर लाया जाएगा और तिहाड़ जेल भेजने का काम करेगी जो है इंडिया गठबंधन। किन मुद्दों को लेकर के आपकी बार जो है कांग्रेस की सरकार बनाना? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन के हमारी जो सरकार है अगर बनेगी तो हमारी जो गरीब महिलाएं हैं उन गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल में देने का काम करेगी और जो है 30 लाख पहली कैबिनेट बैठक में जो है नौकरी देने का काम करेगी। क्या कहेंगे राकेश राठौर कांग्रेस प्रत्याशी गठबंधन से, यहाँ लोकसभा सीतापुर से जो है प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? और चुनाव को लेकर के जिस तरीके से काफी चर्चा बनी है कि काफी कम समय बचा हुआ, क्या कहेंगे? मैडम, राकेश राठौर जी बहुत ही ईमानदार निष्पक्ष आदमी है। ये अभी पिछले चुनाव में विधायक थे भारतीय जनता पार्टी की। इनकी ईमानदारी की मिसाल किसी सीएम से आंख में आंख डाल करके बात करने वाला इतना ईमानदार प्रत्याशी हमको मिला है। तो हम सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तन मन से राकेश राठौर जी को जिताने का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए कि लोकसभा सीतापुर 30 से एक धुरंधर प्रत्याशी हैं। अब किसके सर पे ताज बंधेगा ये तो जनता ने तय कर लिया है और किन मुद्दों को लेकर के वोट देने वाली है